जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को आज हम सभी भक्त भगवान की चर्चा करते हैं, जिससे कि मन को सुख प्राप्त हो। परमात्मा कौन है, क्या तात्पर्य है, आइए थोड़ा भगवान के श्री चरणों में मंगलाचरण करते हैं, हाथ जोड़ करके। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथे नमो नमस्ते। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पिदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भरतशत्रुघ्नलखनयुतकृपासिन्धुसुखिधां हनुमान् चाम्पतचरणवन्दौ सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरान् गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यं चरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम आप सभी लोग भगवान के एकमात्र नाम लेने से हमारे जीवन के न जाने कितने भाग्य खुल जाते हैं और कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल एक नाम मात्र लेने से, भगवान की कीर्तन करने से, जाप करने से, आराधना करने से। क्योंकि हम ये कहें कि कहीं मंदिर में जाके भगवान मिलें, ये कहें कि कहीं वृंदावन जाएं वहाँ भगवान मिलें, नहीं, भगवान तो हर जगह व्याप्त है। केवल देखने के लिए भक्ति का चश्मा होना चाहिए। ईश्वर हर जगह विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भई सब जग जाना। गोविंद तो प्रेम के भूखे हैं। मनुष्य के अंदर अगर प्रेम हो तो गोविंद की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। भगवान नारायण की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। भगवान श्री राम की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। केवल प्रेम और भाव होना चाहिए। वो ये कब होता है? जब हम अपने मन को गोविंद के श्री चरणों में लगाते हैं, संसार की व्यथाओं को छोड़कर भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हैं, तो हमें गोविंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि परमात्मा जीवन का एकमात्र एक ऐसा मार्ग है जो जीवन को कल्याणकारी बनाता है। और जब जब युग आते हैं, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, तो
तो भगवान की कथाएं, भजन, कीर्तन, इनको श्रवण करने के लिए भाग्य हमारे कर्मों से बनता है, वरना मनुष्य को जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। आता है, संसार में रहता है, संसार की चिंताओं में रहता है, यहाँ की वहाँ की, इसी भलाई बुराई में जीवन यापन हो जाता है। लेकिन अपने आप को नहीं देखता, अपने छुपे हुए अंदर जो परमात्मा वास करता है उसको नहीं देखता है। मन में विचार करता है कि वृंदावन जाएं, वहाँ घर बनाएं, मथुरा जाएं, वहाँ घर बनाएं। अरे घर में ठाकुर विराजमान हैं, उसकी अगर हम मन से भाव से सेवा करें तो उससे बड़ा वृंदावन कहाँ और मथुरा कहाँ है। ये मन है, वो ये बड़ा ही चंचल है मन। बुद्धि, आँखें, हमारा पूर्ण शरीर मन के ही साधन से चलता है। कोई भी चीज़ अगर हम मन में विचार करते हैं तो सर्वप्रथम मन भागता है और सबसे पहले पहुंचता है। इसलिए ईश्वर ने सबसे बड़ी अगर तेज गति बनाई है इस संसार में तो वो है मन। श्रीमद् भागवत में भगवान के 3 रूप दिए गए हैं जो संसार में सत्य है। सबसे पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। आज हम सर्वप्रथम इस श्लोक का ही श्रवण करेंगे, उसकी महिमा जानेंगे। आइए हाथ जोड़ करके भगवान के श्री चरणों में इस श्लोक का गान करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा कृष्णाभ्यं चरणं कमलेभ्यो नमः। सबसे पहला शब्द, सबसे पहला श्लोक आता है सच्चिदानंद। वेद व्यास जी ने कहा है कि सच्चिदानंद, आदरणीय सूत जी महाराज भी कहते हैं। जो सर्वप्रथम वक्ता हुए हैं श्रीमद् भागवत के वो हैं सूत जी महाराज। कि सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहला शब्द आता है सच्चिदा। भगवान के इसी श्लोक में बड़ी महिमा है भगवान की। भगवान नारायण की बहुत महिमा है। कि सच्चिदानंद रूपाय, सर्वप्रथम आता है सत्य, फिर आता है चित, फिर आता है आनंद। तीनों ही शब्द में भगवान का वर्णन बड़े ही अद्भुत सुहावने प्रसंग से किया गया है। तो सबसे पहले शब्द की व्याख्या करते हुए कि सत्य क्या है। सत्य इस संसार रूपी जो मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती है, जो मृत्यु लोक है, ये सत्य है। सबको मालूम है कि अंत क्षण में हम सभी को जाना है, मृत्यु आएगी, ये भी सत्य है। सूर्यदेव निकलते हैं नियम से, विधि के विधान से, तो ये सत्य है। हमारे जीवन से पहले थे, जीवन के मध्यांत में हैं और जीवन के अंतिम क्षण के बाद भी ये रहेंगे, ये सत्य है। चंद्र हैं,
जीवन से पहले थे, मध्यांत में हैं, अंतिम क्षण के बाद रहेंगे, ये भी सत्य है। परमात्मा की भक्ति के लिए हमारे मन का भाव होना चाहिए, ये भी सत्य है। इस संसार में दो मार्ग हैं, एक है सही और एक है गलत। तो संसार गलत का मार्ग है और ईश्वर सत्य का मार्ग है। ईश्वर के मार्ग पे जो मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करता है, चित्त लगाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और 84 लाख योनियों में उसको भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा सत्य है। दूसरा शब्द आता है चित्त। चित्त माने मन। मन में भी परमात्मा का वास है। हम मन में सोचते हैं कि वहाँ चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, द्वारका चले जाएं, तीर्थों में हुआएं, प्रभु बैठे हैं, वहाँ जा कर के दर्शन करें। बाहर जा कर के तो दर्शन करते हैं, लेकिन जो घर में विराजमान हैं उनको देखते भी नहीं हैं हम। तो चित्त जो है वो भगवान के अगर श्री चरणों में लग जाए तो ईश्वर का अनुभव प्राप्त होता है, परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। क्योंकि हर मनुष्य में ईश्वर विराजमान है, हर मनुष्य में। केवल प्रकट करने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए मन का भाव होना चाहिए। और मन का भाव आए कहाँ से? जब हम इस संसार रूपी मार्ग को छोड़कर ईश्वर मार्ग में अपना मन, अपने जीवन को लगाएंगे तो ये चित्त भी भगवान के चरणों में लग जाएगा। प्रेम से बोलें जय श्री कृष्ण। तीसरा शब्द आता है आनंद। आनंद की व्याख्या तो श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही आनंदित तरीके से दी गई है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आनंद पर ही अगर हम चर्चा करें तो जैसे श्रीमद् भागवत के 7 दिन होते हैं, 7 वर्ष भी अगर निकल जाएं तो भी आनंद की व्याख्या पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि आनंद तो आनंद है। लेकिन मनुष्य के मन में आनंद कैसे आता है? क्या सोचता है मनुष्य? मानव आनंद में क्या फ़र्क है? लौकिक आनंद और ईश्वर के आनंद में क्या फ़र्क है? लौकिक जो आनंद होता है, जो हम बैठते हैं, बेड पर बैठ जाते हैं, एसी चला दिया, टीवी चला ली और हम कहते हैं हाँ बड़ा आनंद आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, तो ये संसार रूपी आनंद है। बाइक से जाते हैं, बड़ी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में चलते हैं, नाव में चलते हैं, शिप में चलते हैं, जहाज़ों में सफ़र करते हैं, तो अगर कोई किसी से पूछे कि महाराज कैसा लगा, तो कहते हैं कि महाराज बहुत ही आनंद आया है। तो लौकिक आनंद आनंद नहीं है। आनंद कहाँ आता है, कहाँ बरसता है? आनंद किसी का मोहताज नहीं है। आनंद स्वयं परमात्मा है। वो कैसे आता है? कि जब हम भगवान का भजन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब हम गोविंद का भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसमें जो आनंद, जो हमारी तालियां बजती हैं, जो हमारे मुखार बिंद से जो भगवान के प्रति जो शब्द निकलते हैं, उसमें जो हमें प्राप्त होता है वो आनंद है। वो आनंद है। आनंद कहीं मिलता नहीं है।
आनंद कहीं बिकता नहीं है। आनंद तो स्वयं परमात्मा का रूप है। और जब मनुष्य का मन परमात्मा के से चरणों में लग जाता है तो उसको आनंद जीवन भर आता रहता है। जब कहीं कीर्तन होता है, कथाएं होती हैं, भगवत चर्चा होती हैं, तो मनी मनी भाव में जो हम भजन गाते हैं और भक्त लोग श्रवण करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो उनको आनंद उस कथा में प्राप्त होता है। भगवत चर्चा होती है तो आनंद स्वयं खुद आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व के पालनहार, विश्व को जीवन दान देने वाले, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये जो संसार है, अब व्याख्या हो रही है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व एक क्रीड़ा स्थली है, खेलने का मैदान है। किसका? हमारा आपका नहीं, ईश्वर का। और इस क्रीड़ा स्थली में जो खेल खिलौने उसके जो बने हुए हैं वो आप और हम हैं। भगवान का जब मन होता है तो सृष्टि की रचना करते हैं। जब तक इच्छा होती है उस मैदान में खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। वो इच्छा भर जाती है तो उस संसार रूपी विश्व का संहार कर देते हैं। कहते हैं ना, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना रे। ईश्वर ने जितनी चाबी हमारे अंदर भर दी है हमको उतना ही चलना है। हम मन में चाहें संसार रूपी को बसा लें कि ये मेरा है, वो मेरा है, कुछ भी नहीं है। संसार में केवल हमारा कोई चीज़ है तो वो है हमारा कर्म और धर्म। परमात्मा ने हम सभी को नीचे क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है कि अच्छे से अच्छा कर्म कर सकें, उसका स्मरण कर सकें, उसकी कथाओं का गान कर सकें, उसकी कथाओं को पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें। लेकिन मनुष्य जब नीचे आता है, जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है उसे, तो सबसे पहले ईश्वर को ही भूल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अगर जीवन से ज़्यादा कष्ट होता है तो माँ के गर्भ में होता है। हाँ, माँ के गर्भ में सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। 9 महीने वो इस स्थिति में विराजमान होता है, उसकी रक्षा तो ईश्वर ही करता है। लेकिन जब 9 महीने जब उसका आगमन होने लगता है, भगवान से एक ही प्रार्थना करता है मनुष्य मन ही मन में, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मुझ पे अब रहा नहीं जा रहा है अंदर। तो ईश्वर कहते हैं कि बाहर आकर के क्या करोगे? तो मनुष्य कहता है कि हे प्रभु मैं बाहर आकर के आपका ही चिंतन करूँगा, आप मुझे बाहर तो निकालें। और जब ईश्वर उसको बाहर निकाल देते हैं तो सबसे पहले संसार में फंस करके ईश्वर को भूल जाता है। आज जितनी महामारी फैली हुई है संसार में, ये प्रगति का प्रभाव नहीं तो और क्या है। ईश्वर को समझते नहीं हैं, प्रगति को समझते नहीं हैं, खिलवाड़ पर तुले हुए हैं, बुराइयों पर तुले हुए हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी कमी है, हमारे अंदर कितनी बुराइयां होंगी। एक बार छोटा सा प्रसंग है। श्री नारद जी महाराज
फिर वेद व्यास जी से पूछने लगे कि महाराज ऐसा कौन सा धर्म है जिसको करने से जीवन महान हो जाता है? ऐसा कौन सा कर्म है? क्या व्रत रहना धर्म है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? या सारे तीर्थों की यात्रा करना धर्म है? कि ईश्वर की सेवा करना धर्म है? वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद जी महाराज, अगर मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़ा धर्म है तो वो ये है कि जो अपने लिए बुरा लगे वो किसी और को ना कहो। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज के क्षण में सबको देखता रहे, सबकी बुराई भलाई चलती रहती है, और कोई किसी प्रकार से भगवत चर्चा भी करे, किसी प्रकार से, तो उस पर ईश्वर का नाम नहीं, केवल कमी निकालने। अरे हम आप लोग होते कौन हैं कमी निकालने में किसी और के? जिस क्षण ईश्वर हमारे अंदर कमी निकालेगा उस दिन जीवन कम पड़ जाएगा। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन मार ऐसी होती है कि जन्मों जन्मों तक इंसान भूलता नहीं है। तो जब तक ईश्वर का मन होता है, जब तक खेलते हैं, जब ईश्वर की इच्छा बढ़ जाती है तो उस खिलौनों को तोड़कर फेंक देते हैं। तो हम सब कौन हैं? हम खिलौने हैं उसके। और संसार क्या है? क्रीड़ा स्थली है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं, देहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सबसे पहले आता है देहिक ताप। अकस्मात एक्सीडेंट हो जाना या किसी घटना का घट जाना, ईश्वर का चिंतन ना करना, यह है देहिक ताप। दूसरा आता है दैविक ताप, मन में चिंता रहना, घर में कलेबाजी रहना, दैविक ताप। और भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप ये है ईश्वर के चरणार बिंद में जानते हुए भी कुछ ना करना। ईश्वर का चिंतन करो, यही संसार का सबसे कल्याणकारी मार्ग है। आज के संसार में सबसे ज़्यादा अगर सुखी है तो वो हैं गोविंद के दास, प्रभु राम के दास। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, क्या हम सभी को देने जाते हैं? क्या नहीं देते हैं हम, लेकिन सबकी रक्षा करता है वो, हमारी भी आपकी भी। लेकिन हम ही नहीं समझ पाते हैं। ईश्वर तो ऐसे महान है, इतने कृपा के सागर हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि मेरा नाम हो, वो तो करते हैं केवल। हमारा जीवन इतना धन्य है कि सबसे पहले तो हमें भारत में जन्म मिला, दूसरा हमें ब्रज में जन्म मिला है, तीसरा हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, और चौथा हमें प्रभु सीताराम जी की चरण की सेवा प्राप्त हुई। तो उससे बढ़िया जन्म और क्या हो सकता है? और 5वां ये है कि ये जीवन हमारा और आप सभी का केवल भगवत चर्चा करता रहे, भगवत चर्चा सुनता रहे, तो इससे अच्छा जीवन तो महाराज किसी और का हो ही नहीं सकता है। कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, कभी अजगर किसी की नौकरी नहीं करता है,
सबसे ज़्यादा आलसी जंतु है, सबसे ज़्यादा। लेकिन परमात्मा उसका भी ध्यान रखता है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। पंछी कौन सा काम करते हैं? केवल उनका तो एक ही काम है, उड़ना। और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े दास, बड़े बड़े गोविंद के जिनको चरणों की प्राप्ति हुई है, वो तो ये कहेंगे कि महाराज जीवन अगर संभालना है, जीवन को कल्याणकारी मार्ग बनाना है, तो गोविंद के नाम का स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, कथा करो। कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे जीवन संहार वाले को, ऐसे ध्यान रखने वाले को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, चरणों में मस्तक करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, सभी भक्तों को। अगर आनंद आया हो तो फिर से आएंगे ऐसी भजन साथ के साथ। जय श्री कृष्णा।